बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10 जो आप है वो गौर से देख लें। उसको पार्ट 1 है, उसके दो पार्ट हैं एक्चुअली। दो पार्ट में से पार्ट 1 में पहले करवा रहा हूँ। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें हमने nth डेरिवेटिव और जीरो पे कैलकुलेट करना है, यानी कि एक तो जो इक्वेशन बनती होती थी पिछले क्वेश्चंस में आपने देखी होगी, उस इक्वेशन से आगे हमने काम शुरू करना है। तो सॉल्यूशन में आ जाएं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें आप। तो y डैश लें डेरिवेटिव इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 ओवर दिस वैल्यू x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू, अब इस अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आएगा आपके पास x का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव ऊपर 2x डिवाइडेड बाय 2 और अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि इसकी पावर पहले पावर जो है वो 1/2 हो गई, ठीक है। फिर पावर में एक कमी तो वो नीचे आ गया ये वैल्यू, और बगैर पावर के इसका डेरिवेटिव 2x वो ऊपर आ गया। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल कर दे और आप इसका ले लें एलसीएम। तो y डैश आपके पास आ जाएगा, देखिए 1 ओवर x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, और प्लस x आ जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय आपके पास आया अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। गौर से अगर देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं, और ये नीचे वाला जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको दूसरी साइड पे आप मल्टीप्लाई कर दें, या पहले यूँ लिख दें y डैश आपके पास बचेगा 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इट इम्प्लाइज यहाँ से आपके पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगी वैल्यू। अब देखिए जो जो डेरिवेटिव आते जाएंगे उनको हम नंबर इक्वेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव था तो इस वजह से इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। स्क्वेयरिंग कर दें इसकी, स्क्वेयरिंग से आपके पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। अगेन डिफरेंशिएटिंग, विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर लगेगा आपके पास प्रोडक्ट रूल, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और y डैश के स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर पहले, पावर में एक कमी 2 थी, पावर 1 रहेगी, बगैर पावर के डेरिवेटिव y डबल डैश आ जाएगा प्लस, अब y डैश का आपके पास आ जाएगा स्क्वायर, और साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। अब आपने करना क्या है, डिवाइड करना है सब में 2y डैश से। अब देखें ये कैंसिल हो जाएगा y डैश इस ऊपर वाली वैल्यू से, ये y डैश इस स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो गया, 2 इस 2 से कैंसिल, ये y डैश इससे कैंसिल हुआ, 2 इस 2 से कैंसिल हुआ, तो आपके पास जो वैल्यू बच जाती है वो बच जाती है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर y डबल डैश बचेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अप्लाई लेबनिज थ्योरम है, अप्लाई लेबनिज थ्योरम जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो देखें हमारे पास वो होता है क्या, वो होता है u इंटू वी, इसका nth डेरिवेटिव इक्वल होता है u एज इट इज v का nth डेरिवेटिव प्लस कोफिशिएंट ऑफ द थ्योरम n आएगा पहला कोफिशिएंट, u का फर्स्ट डेरिवेटिव और v का एक डेरिवेटिव कम, फिर प्लस इसी तरीके से सोन कोफिशिएंट ऑफ वो आ जाता है आपके पास थ्योरम का, और फिर उसके बाद वो सारी वैल्यू अप्लाई कर दें जी। दो वैल्यूज़ हैं आपके पास यहाँ, एक वैल्यू तो है ये और दूसरी वैल्यू ये, फिर लेबनिज थ्योरम इन दोनों पे अप्लाई करेंगे, और दरमियान में प्लस का साइन है हमारे पास। पहले इस पे लगाएं जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y का nth डेरिवेटिव, तो दो डेरिवेटिव ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, n और आ जाएंगे तो ये n प्लस 2 हो जाएंगे, प्लस n कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट थ्योरम का है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और y का एक डेरिवेटिव, ये n प्लस 2 थे, एक कम हो जाएगा, n प्लस 1 रह जाएंगे,
प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू इसका 2x का अगेन एक और डेरिवेटिव वो आ जाएगा आपके पास 2, और इसका एक और डेरिवेटिव कम हो जाएगा, वो आ जाएगा y का nth डेरिवेटिव। ब्रैकेट में लिखना आपने वरना ये पावर लगती है। अब 2 से आगे इसका मजीद कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब प्लस का साइन, ये वाला प्लस का साइन मैं यहाँ पे उतारने जा रहा हूँ। अब इन दोनों पे लेबनिज़ थ्योरम, क्योंकि प्लस का साइन अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर माइनस होता ना ये, तो फिर हम ब्रैकेट लगा के लेबनिज़ थ्योरम लगाते, क्योंकि माइनस का साइन अंदर साइंस को चेंज कर देता है। तो प्लस का साइन है जी x एज इट इज़, y का nth डेरिवेटिव एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है n प्लस 1 हो जाएंगे, प्लस n कोफिशिएंट ऑफ थ्योरम आ गया। पहला कोफिशिएंट n होता है, दूसरा n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल होता है, फिर तीसरा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल। इस तरह बाइनामियल के जो कोफिशिएंट है ये वही वाले कोफिशिएंट्स यहाँ पे यूज होते हैं। x का डेरिवेटिव 1 आ गया जी, और इसका एक और डेरिवेटिव कम हो जाएगा, y का nth डेरिवेटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 का nth डेरिवेटिव 0 ही रहना दूसरी साइड में। सिंप्लीफाई कर ले, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है इंटू वाई एन प्लस 2, ये सिर्फ एक ही टर्म है आपके पास, और कोई n प्लस 2 वाली टर्म नहीं है। इसको इस 2 से कैंसिल करें, n प्लस 1 वाली टर्म्स में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से प्लस का x भी कॉमन ले लें, y का n प्लस 1 भी कॉमन लिख लें, तो ब्रैकेट में देखें क्या बचेगा, 2n बचेगा प्लस 1 बचेगा इसकी जगह। अब ये वाली y n वाली टर्म्स आ जाएंगी आपके पास। y n वाली टर्म्स आपके पास हैं एक और एक ये 2, ये 2 y n वाली टर्म्स है। इनमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का n कॉमन आ रहा है और y n कॉमन ले लें, और ब्रैकेट में अंदर बचेगा n माइनस 1 और इसकी जगह प्लस 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब ये सिंप्लीफाई हो गया काफ़ी हद तक आपके पास के 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा इंटू वाई का n प्लस 2 आएगा, प्लस 2n प्लस 1 इंटू एक्स, वाई का n प्लस 1 आ जाएगा डेरिवेटिव, और प्लस ये n, ये 1 1 से कैंसिल हुआ तो n इंटू n का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस n स्क्वायर वाई का nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई, इसे इक्वेशन नंबर आप 4 का नाम दे दें। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है जी जरा गौर से क्वेश्चन को देखें। हमने फाइंड आउट करना है nth डेरिवेटिव एट 0। nth डेरिवेटिव एट 0 फाइंड आउट करने के लिए हमने जो इक्वेशन 1 बनाई थी ये वाली, इक्वेशन 2 ये वाली, ठीक है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इन चारों इक्वेशंस में आपने करना ये है, पुट करना है x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जब आप इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 क्वेश्चन है आपका, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 पुट किया, 0 पुट किया, अंडर रूट 1 1 आ गया, और लॉग ऑफ 1 0 होता है आपके पास। तो y की वैल्यू आपको मिलेगी इक्वेशन 1 से y इज इक्वल टू 0, कोमा डाल दें। इक्वेशन 2 से आपको मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पर 0 पुट करें तो 1 ओवर 1 बच जाएगा, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो y डैश की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 के लिए y डैश इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1। अब सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें आप, कोमा इक्वेशन नंबर 3 आपको देगी वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव से, 0 पुट करें जी इसमें ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है। तो y डबल डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये 0 होगा तो 1, y डबल डैश इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, तो y डबल डैश इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 4 देखें आपको क्या वैल्यू देगी, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये तो वाली टर्म, ये टर्म तो हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, तो yn प्लस 2 इक्वेशन 4 इम्प्लाइज, और यही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है। इक्वेशन 4 से आपको मिलेगा n प्लस 2 इज इक्वल टू, ये n स्केयर yn, तो n स्केयर उधर जाएगा, माइनस का n स्केयर y nth डेरिवेटिव, ये आपको मिल गई इक्वेशन नंबर 4।
जो इक्वेशन नंबर 4 से आपको मिलता है ना n और n+2, यही हमें असल में वैल्यूज देते हैं। अब आपने करना ये है n = 1 और n = 2। ये इक्वेशन नंबर आपके पास है 5, इसमें पुट करते जाएंगे आप। नाउ यूजिंग 5, n = 1 पुट करें जिसमें क्या आ जाएगा, y का थर्ड डेरिवेटिव यहाँ से पता चलेगा आपको, -1 का स्क्वायर और y का फर्स्ट डेरिवेटिव। n = 1 देखिए आप, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ये पड़ी हुई है आपके पास 1, तो y थर्ड डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा -1 का स्क्वायर। ये -1 अलग है, ठीक है, 1 का स्क्वायर बाहर है, सिर्फ 1 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है ना। माइनस का साइन तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, इस तरह लिख लें कि -1 लिख दे अलहदा, ये माइनस वाला, ये -1 है ना एक्चुअली, और n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। जब हम 2 पुट करेंगे तब आपके पास बनेगा y फोर्थ डेरिवेटिव, 2 पुट करें, 2 + 2 4 = -1 × 2 का स्क्वायर और y का सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू देखें ये 0 पड़ी हुई है, तो y फोर्थ डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, तो जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब n = आप पुट करेंगे 3 एंड n = 4 पुट करेंगे। जब 3 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, 3 + 2 y की फिफ्थ आ जाएगा डेरिवेटिव, = -1 × इसमें 1 n की जगह 3 पुट करना है, तो 3 का स्क्वायर और साथ आ जाएगा y का थर्ड डेरिवेटिव, 3 यहाँ पे पुट करेंगे ना, थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करें ज़रा, तो y फिफ्थ डेरिवेटिव = थर्ड डेरिवेटिव ये -1 है और साथ 1 का स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो इसकी जगह -1 और 1 का स्क्वायर आएगा। -1 इस -1 से मल्टीप्लाई होकर -1 का स्क्वायर हो गया, इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। y सिक्स्थ डेरिवेटिव बन जाएगा जब 4 वैल्यू पुट करेंगे आप इसमें, ठीक है, = यहाँ पे 4 यूज़ होगा, -4 का स्क्वायर इंटू y का फोर्थ डेरिवेटिव, और फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y सिक्स्थ आपके पास डेरिवेटिव = 0 आ जाएगा। सो ऑन कर दें बस। अब हमने जर्नलाइज कर लेना, व्हेन n इज ऑड, 2 केसेस बन गए, और व्हेन n इज इवन, तो ऑड और इवन के आपके पास 2 केसेस आ जाएंगे। ऑड के केस में देखें तो yn क्या बनेगा आपके पास, = पावर क्या है, 5 - 1 / 2 है, -1 की पावर 5 में से 1 कमी करें और उसे 2 से डिवाइड करें तो पावर आ जाएगी, तो ये n - 1/2 आ जाएगा, और 5 में से 2 कम तक स्क्वायर चलते जा रहे हैं, यानी कि आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू सो ऑन, एंड पे n - 2 का स्क्वायर, ठीक है। और इस केस में क्या होगा जी, हमारे पास yn इवन के केस में 0 आ जाएगा। अब बुक वाला आंसर मैच करने के लिए आपने करना ये है कि रिप्लेस n बाय 2n + 1, और यहाँ पे आपने रिप्लेस कर देना है n बाय 2n, तो बुक वाला आपका आंसर मैच हो जाएगा। यहाँ पे 2n + 1 अगर पुट करें, देखिए गौर से, तो y 2n + 1, क्योंकि ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, -1 की पावर n की जगह 2n + 1, 2n + 1 -1 डिवाइडेड बाय 2, ये -1 और डिवाइड बाय 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास, एंड 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू सो ऑन, एंड पे n की जगह 2n +1 और n पे -2 इसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लें आप,
तो ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 2n/2 बचा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आएगा -1 की पावर n इंटू 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू सो ऑन 2n-1 बचेगा यहाँ इसका स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास y2n+1 का आंसर बुक वाला। और यहाँ से ये तो सिंपल है, वैल्यू y2n पुट करें n की जगह तो वो 0 ही रहेगा, उसमें तो आगे क्योंकि रिप्लेसमेंट है नहीं। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। अच्छा जी, अब आ जाए इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट भी स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरीके से आपने सॉल्व करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को किया। सेकंड पार्ट इसका है y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर होल की पावर है m। ठीक है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहला इसको तो इक्वेशन 1 का नाम दे दे। फाइंड हमने यही करना है y(n) ऑफ 0, यही वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी। तो सॉल्यूशन में आ जाएं। सॉल्यूशन में y डैश आपके पास आ जाएगा पावर पहले x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर इसकी पावर m-1 और बगैर पावर के डेरिवेटिव 1 प्लस 2x/2, वही पिछले क्वेश्चन वाला 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर, और ये 2:2 से कैंसिल होगा। तो y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास m टाइम्स x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट इसकी पावर m-1, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ऊपर जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स, और डिवाइडेड बाय है अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर। ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर इंटू वाई डैश लिखेंगे इसको इज इक्वल टू m टाइम्स, ये क्या है गौर से देखिए, ये इसकी पावर 1 है और ये दोनों सेम है, पावर ये 1 इधर ऐड हो जाएगी तो ये दोबारा बन जाएगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर इसकी पावर m। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, फर्स्ट डेरिवेटिव में आ गया आपके पास। स्क्वेयरिंग कर दें जी, और इसकी जगह m की, इस पूरे की जगह देखिए y पुट करने लगे हम, क्योंकि ये y के इक्वल है ना, ये आपके पास क्वेश्चन है ये असल में, दिस इज इक्वल टू y। तो इस पूरे की जगह y पुट करेंगे और स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और y डैश का स्क्वेयर हो जाएगा इज इक्वल टू m का भी स्क्वेयर हो जाएगा, और ये y है तो इसका भी स्क्वेयर हो जाएगा आपके पास। अब आप लगाएंगे इस पर लेबनिज थ्योरम। ठीक है, इक्वल के साइन से बेशक इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो वो माइनस का साइन होगा, ब्रैकेट लगा के आपको एक्सपेंशन करनी पड़ेगी, या बेशक आप यहीं पे लगा दें बाद में उधर ले जाए। अच्छा, इसमें एक्सपेंशन तो होगी नहीं, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम इसको चाहें तो ऐसे सिंप्लीफाई पहले ही कर लेते हैं, बाद में इस पर लेबनिज लगा देंगे। सॉरी, पहले डिफरेंशिएट अगेन करेंगे हम इसको, उसके बाद लेबनिज लगाएंगे। चलिए, डिफरेंशिएट अगेन, डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, डिफरेंशिएट अगेन करके फिर उसके बाद लेबनिज करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2, पहले पावर में कमी हो गई और बगैर पावर के डेरिवेटिव प्लस, ये डबल डेरिवेटिव प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और y डैश का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू m स्क्वायर, पावर पहले पावर में एक कमी बगैर पावर के डेरिवेटिव, सबको 2y डैश से डिवाइड कर दें, 2y डैश से आप इसको डिवाइड कर दें। तो ये देखें 2 इस 2 से कैंसिल, y डैश इस y डैश से कैंसिल, 2 इस 2 से कैंसिल, y डैश इस 1 से कैंसिल, 2 इस 2 से कैंसिल, y डैश इस y डैश से कैंसिल। अब जो वैल्यू बच गई है उन्हें लिखते हैं, उन पे हम लेबनिज थ्योरम लगाएंगे। वैल्यू बच गई हमारे पास 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर y डबल डैश प्लस x
वाई डैश, और ये एम स्केयर वाई बचा उधर जाएगा, माइनस एम स्केयर वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3 जो कि डबल डेरिवेटिव वाली है। इस पर हम करेंगे अप्लाई लेबनिज़ थ्योरम। लेबनिज़ थ्योरम में होगा क्या जी, हमारे पास u इंटू वी, इसकी nth डेरिवेटिव अगर है तो u एज इट इज़ v का nth डेरिवेटिव प्लस कोफिशिएंट थ्योरम का u का फर्स्ट डेरिवेटिव और v का n-1 डेरिवेटिव प्लस वही कोफिशिएंट और एंड सो ऑन कर देंगे। अब आप डिसाइड कर ले, देखें ये दो वैल्यूज़ है, इन पर लेबनिज़ लगेगा, ये भी दो हैं, इन पर लेबनिज़ लगेगा, ये सिंगल वैल्यू है, इस पर तो सिंगल टर्म का ही लेबनिज़ लगेगा। तो इवैल्यू, इसको हम अगर इवैल्यूएट करें तो देखें क्या बनता है, 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर एज इट इज़, और इसका nth डेरिवेटिव 2 ऑलरेडी मौजूद है तो n प्लस 2 हो जाएंगे, प्लस n कोफिशिएंट आ गया, इसका 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, उसका एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, n प्लस 1 प्लस कोफिशिएंट थ्योरम का n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल है, इसका 2x का अगेन डेरिवेटिव 2, y का एक और डेरिवेटिव कम, m रह गया। अब 2 का अगेन डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, वो 0 होगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको 0 कर देगा। अब ये वाला प्लस का साइन लिखिए। अब x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव nth एक ऑलरेडी है, n प्लस 1 हो जाएंगे, 1 डेरिवेटिव ऑलरेडी है, प्लस n कोफिशिएंट, सेकेंड टर्म में n कोफिशिएंट आता है ना। अच्छा जी, इसका x का डेरिवेटिव 1 और y का एक और डेरिवेटिव कम n रह जाएगा। अब कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, अगली टर्म नहीं लिखनी, माइनस एम स्क्वायर, ये तो y n आ जाएगा आपके पास, क्योंकि सिंगल है आपके पास और कोई टर्म इसके साथ है नहीं जो लेबनिज़ थ्योरम है। अलग-अलग कर लीजिए अभी से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y का n प्लस 2 डेरिवेटिव। अब देखिए बचती कौन कौन सी वैल्यूज है, n प्लस 1 वाली एक ये वैल्यू है, एक ये है, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं जी, x कॉमन ले लेते हैं और y का n प्लस 1 भी कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा 2n प्लस 1। अब आ जाए n वाली वैल्यूज, प्लस देखिए 1, 2 और 3, इनमें से सिर्फ yn कॉमन आ रहा है, nth डेरिवेटिव कॉमन ले, ब्रैकेट में ये क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n, ये बचेगा प्लस n, ये बचेगा माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस n कैंसिल बाय दिस n। तो इक्वेशन नंबर 4 आपके पास आ गई, 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 x इंटू yn प्लस 1 प्लस n स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर and this is y n is equal to 0. This is equation number 3 4 है equation number 4। अच्छा, अब ये इक्वेशन 4 आ गई है, तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, असल में हमने असल में फाइंड आउट करना है वाई एन डेरिवेटिव विद 0, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दें। तो पुट करें जी, अब आप पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो इक्वेशन 1 जो है वो आपको वैल्यू क्या देती है, इक्वेशन 1 में 0 पुट करें, x की जगह 0 पुट करें, इसकी जगह 0 पुट करें, अंडर रूट 1 बचेगा, 1 का अंडर रूट 1 ही आता है, 1 की पावर m कुछ भी हो 1 ही रहेगा। तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा इक्वेशन 1 से 1। इक्वेशन 2 आपको देगी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू। इक्वेशन 2 देखें, ये रही,
1 पुट कर दें, सॉरी 0x की वैल्यू, तो ये 1 आ जाएगा इस साइड पे। 0 पुट करें, ये 1 आ जाएगा इस साइड पे और m आ जाएगा इसे। तो y डैश इज इक्वल टू m आ जाएगा आपके पास बाय पुटिंग दिस वैल्यू, y डैश इज इक्वल टू m। इक्वेशन 3 आपको क्या वैल्यू दे रही है, देखें डबल डेरिवेटिव की। दिस इज डबल डेरिवेटिव, 0 पुट कर 1 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस एम स्केयर इंटू y ऑफ 0। y ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 पुट कर जाएंगे, x 0 तो ये इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो y डबल डैश, ये तो 0 हो गया, y डबल डैश इज इक्वल टू एम स्केयर उधर जाएगा, प्लस का एम स्केयर हो जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू एम स्केयर। और इक्वेशन 4 जो आपको दे रही है वो इक्वेशन 5 देगी आपको। 4 से 5 निकलेगी और उसमें हमने n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करनी है। अच्छा जी, देखें क्वेश्चन ये हमारे पास 0 पुट कर दिया तो y n प्लस 2 आ जाएगा। 0 पुट किया, n प्लस 1 वाली टर्म ख़त्म और ये वाली टर्म आ जाएगी। इस वाली टर्म को उधर भेजेंगे तो m स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का साइन मैंने उल्टा कर दिया, उधर जाएगा और माइनस n स्क्वायर हो जाएगा और y ऑफ nth आ जाएगा। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 5। देखिए उधर जाके ये माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस का साइन है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए यही बन जाएगा। जब ये उधर जाएगी टर्म दूसरी साइड पे, इस टर्म को उठा के उधर ले जाएंगे। अब आपने n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2 की हेडिंग्स दे देनी है, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 जब आप पुट करेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 थ्रू आउट, इन सब में इक्वेशन 5 यूज करनी है। y थर्ड डेरिवेटिव इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट और सेकंड तो आपके पास है, विदाउट डेरिवेटिव फर्स्ट भी है और सेकंड भी है, तो थर्ड से कहानी स्टार्ट होगी। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो तीसरा डेरिवेटिव आ गया। तीसरे डेरिवेटिव में n इज इक्वल टू 1 पुट करने से m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और y ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या जी m है तो ये बनेगा y थर्ड डेरिवेटिव इज इक्वल टू m, मैं शुरू में लिख दूंगा यहाँ पे m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बस। n इज इक्वल टू 2 पुट करें तो y का फोर्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2 पुट किया यहाँ पे, फोर्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दिस विल बिकम एम स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और बाहर आ जाएगा y का सेकंड डेरिवेटिव, 2 पुट करेंगे यहाँ पे। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये पड़ी हुई एम स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह एम स्क्वायर आएगा, वो शुरू में लिख देंगे। y फोर्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब n की वैल्यू आपने 3 पुट करनी है और n इज इक्वल टू 4 पुट करना है। 3 पुट करें इसमें, यू विल गेट y5। y5 आपके पास आएगा एम स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और बाहर क्या है yn, यानी कि y ऑफ n यहाँ पर 3 है। थर्ड डेरिवेटिव की ये वैल्यू ऊपर पड़ी हुई है, इसको मैं शुरू में लिखूंगा इस वाली वैल्यू को, तो ये बन जाएगा y का फिफ्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, बस ये वैल्यू आ गई। n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे अगर हम, तो y का सिक्स्थ डेरिवेटिव इज इक्वल टू 4 पुट करने से यहाँ पे सिक्स डेरिवेटिव एम स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और y का फोर्थ डेरिवेटिव आ जाए। फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू प्रीसीडिंग में मौजूद है, तो y सिक्स्थ विल बिकम एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, बस। अब ये हमें पता चल गया कि ऑड वाली टर्म्स m से शुरू हो रही हैं, 2 इनक्री कम होते जा रहे हैं, और इवन वाली वैल्यूज m से शुरू हो रहे हैं, 2 कम होते जा रहे हैं, सो ऑन करके when n is odd, तो y ऑफ n आपके पास आएगा, m से शुरू होगा, एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सारी ऑड टर्म्स आएंगी, एम स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन।
5 है तो 3 तक जा रहा है, n होगा तो n-2 तक जाएगा, 5-2 तक गया ना, तो m² माइनस n-2 का स्क्वायर यहाँ तक गई वैल्यू। ठीक है, इसके बाद अभी एक काम और करना है, रिप्लेस वाला। अब व्हेन n इज इवन होगा तो देखें y n कहाँ से शुरू होगा, m के स्क्वायर से, फिर m² माइनस 2 का स्क्वायर, फिर m² माइनस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। उसी तरीके से एंड पे m का स्क्वायर माइनस n-2 के स्क्वायर तक। फ़र्क कहाँ पे है कि ये m² से स्टार्ट होगी वैल्यूज़, वो m से स्टार्ट हो रही है। बुक वाला आंसर मैच करने के लिए रिप्लेस n/2n+1, क्योंकि ऑड नंबर को इससे रिप्लेस, और रिप्लेस n/2n। अब यहाँ पे आपने n की जगह 2n+1 लिख देना, तो ये सारा आपका सॉल्व होकर 2n-1 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 2n+1 लिखेंगे, सॉरी खाली 2n लिखेंगे, तो 2n-2 लिखा हुआ है, 2 कॉमन बाहर भी निकल आएगा, वो 4 टाइम्स n-1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके आंसर्स निकाल लें। कल हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रिकॉर्डिंग की तरफ आएंगे।